रीट भर्ती परीक्षा के रद्द होने के बाद में राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं वी.डी. कल्ला, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसी साल देंगे 62,000 नियुक्तियां, क्योंकि रीट परीक्षा के रद्द होने के बाद में कयास लगाए जा रहे थे कि साल 2022 में रीट की परीक्षा है वो होना शायद ही मुमकिन हो 2023 के फरवरी माह में होगी। लेकिन वी.डी. कल्ला ने साफ तौर के ऊपर कहा है कि इसी साल यानी कि 2022 के अंतर्गत ही 62,000 नियुक्तियां दी जाएंगी। रीट रद्द करने के बाद में उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जनता में परीक्षा कैंसिल करने को लेकर एक माहौल बन गया था, उसके चलते हमने एग्जाम रद्द की है। यानी कि ये अभी भी ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि रीट भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। इनका तो ये कहना है कि जनता का प्रेशर बन गया था, इसलिए उनको ये एग्जाम है वो रद्द करनी पड़ी। राजस्थान में रीट लेवल सेकंड भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद में विवाद का दौर थम नहीं रहा है। विपक्ष जहां सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है, वहीं सरकार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करके इस विवाद को कम करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया की वजह से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी रीट को लेकर एक असमंजस की स्थिति में है, और इसी असमंजस की स्थिति को देखते हुए जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री से सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया। उनसे जब सवाल किया गया कि बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि लेवल फर्स्ट का पेपर भी आउट हुआ है, लेकिन सरकार केवल लेवल सेकंड की तरह ही लेवल फर्स्ट के पेपर को भी लीक क्यों नहीं मान रही है, तो इसके ऊपर वी.डी. कल्ला ने जवाब दिया कि रीट परीक्षा को लेकर एसओजी की रिपोर्ट आ गई है, जिसके आधार पर लेवल फर्स्ट का पेपर आउट नहीं हुआ है, केवल लेवल सेकंड का ही पेपर आउट हुआ है। लेकिन चुनिंदा लोगों के बीच पेपर पहुंचने के कारण आम जनता में यह धारणा बन गई थी, जनता चाहती थी कि लेवल सेकंड की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब देख लो विद्यार्थियों, जो भी लेवल फर्स्ट के इस वीडियो को देख रहे हैं, वी.डी. कल्ला ने साफ तौर के ऊपर कहा है कि जनता ये चाहती थी कि केवल लेवल सेकंड का ही परीक्षा पेपर है वो रद्द होना चाहिए। यानी कि आपने लेवल फर्स्ट के लिए जो मांग है वो ठोस तरीके से नहीं उठाई थी, कहीं ना कहीं आपकी इसमें कमी रही थी। लेकिन अभी भी ये समय है, क्योंकि लेवल सेकंड का अगर पेपर आउट हुआ है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि लेवल फर्स्ट का पेपर भी 100% आउट हुआ है। लेकिन आपको एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा ताकि आने वाली भर्ती में आपको और ज़्यादा पद है वो देखने को मिले। ऐसे में जनता की इच्छा के अनुरूप ही हमने लेवल सेकंड की परीक्षा को रद्द किया है, ऐसा वी.डी. कल्ला ने कहा है। अगला सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति के लिए कोई और परीक्षा देनी होगी, सरकार कितने महीने में लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देगी, इस पर उन्होंने कहा कि लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों को फिलहाल कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, उनका परिणाम जारी हो गया है और उसी आधार के ऊपर उनकी नियुक्तियां की जाएगी। फिलहाल लेवल फर्स्ट के लिए 9 फरवरी तक आवेदन प्रक्रिया है, जो आज लास्ट डेट है। इसके बाद ही शिक्षा विभाग काउंसलिंग करके नियुक्ति देगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब भर्ती इतने बड़े पैमाने के ऊपर आउट हुआ पेपर और रद्द कर दी, तो लेवल सेकंड में जिन अभ्यर्थियों ने 9 फरवरी तक जो लास्ट डेट है, जिन अभ्यर्थियों ने वापस से चालान जमा करवाया है 70-70, 80-80 रुपये जो कटवाए हैं, उनका चालान क्या सरकार वापस उनके बैंक खातों में भेजेगी? बिल्कुल नहीं भेजेगी। इसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से भी एक अभ्यर्थी के 70-70, 80-80 रुपये गए हैं तो करोड़ों रुपए सरकार के पास में पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा विरोध होना चाहिए। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि रीट लेवल सेकंड के साथ ही बढ़ाए गए पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन कब तक होगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। तो उन्होंने कहा कि रीट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बाद में मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड जज व्यास की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो कि अगले 45 दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर भर्ती परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने के लिए कानून बनाया जाएगा और इसके साथ ही नई भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। यानी कि 15 मार्च के बाद में इसके ऊपर कोई फैसला आने वाला है। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि बीजेपी की मांग है कि दोनों पेपर को रद्द करके सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या सरकार रीट की सीबीआई जांच सौंपेगी? तो इस पर इन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी नॉन इश्यू को इश्यू बनाना चाहती है, यानी कि कोई बात ही नहीं है, बिना बात का बतंगड़ बनाना चाहती है। लेवल सेकंड का पेपर आउट हुआ है, सरकार ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया। अब जब लेवल फर्स्ट में किसी तरीके की धांधली नहीं हुई है तो उस पेपर को क्यों रद्द किया जाए, ये वी.डी. कल्ला ने कहा है। एसओजी जांच कर रही है, इसलिए हम सीबीआई को जांच नहीं सौंपेंगे। हमें बीजेपी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही लोग ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब रीट भर्ती परीक्षा को रद्द की थी तो उस समय कहा था कि बीजेपी के प्रेशर में आकर हमें रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। वहीं शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि बीजेपी के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जो भी है, देखिए यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी भर्ती परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, सिर्फ राजस्थान में नहीं हुई है। यानी कि भारत के दूसरे राज्यों में अगर भर्ती परीक्षा में धांधली होती है तो राजस्थान में भी होगी, ये कोई ज़रूरी है क्या? इनके हिसाब से तो ज़रूरी है। देखिए ये आगे कहते हैं कि जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए ताकि भविष्य में भर्ती परीक्षा में होने वाली धांधली के ऊपर अंकुश लगाया जाए। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि रीट लेवल सेकंड रद्द होने के बाद में छात्रों में निराशा है, आपको नहीं लगता जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके साथ में अन्याय हुआ है? तो वी.डी. कल्ला ने कहा कि काफ़ी बच्चों के मेरे पास भी फ़ोन और मैसेज आते रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द ना हो, लेकिन कुछ लोगों के बीच में पेपर आउट हुआ है। इसके बाद जनता में माहौल बन गया कि पेपर दोबारा होना चाहिए। अच्छा, डी.पी. जारोली ने यह कहा कि 71-72 हज़ार लड़कों के पास में पेपर पहुंच चुका था और 135 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो वो बयान इनको अभी तक याद भी नहीं है।
और जो विपक्षी दल हैं वो साफ साफ मीणा जी कह रहे हैं कि 1,23,000 के ऊपर ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 135 प्लस मार्क आ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। अगला क्वेश्चन जब इनसे पूछा गया कि रीट पेपर लीक के बाद में आपको नहीं लगता कि रीट कांग्रेस सरकार के लिए दाग बन गई है, तो इस पर इन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक प्रकरण के बाद में कांग्रेस सरकार की छवि पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में पेपर लीक हो चुके हैं। यानी फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि दूसरे राज्यों में अगर पेपर लीक होते हैं तो राजस्थान में भी हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसका असर आपके चुनाव पर कितना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2023 में आपको पता चल जाएगा। व्यापम घोटाले तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं, जिसमें पूरी सरकार शामिल थी, लेकिन रीट में हमारे किसी राजनेता का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी राजनेता का लेना देना ही नहीं है तो फिर आप सीबीआई जांच से करवाने से क्यों कतरा रहे हैं। देखिए अगला सवाल इनसे पूछा गया कि राजस्थान में 62,000 पदों पर शिक्षकों को कब तक नियुक्ति मिल पाएगी। तो इन्होंने कहा कि लेवल फर्स्ट के 15,000 अभ्यर्थियों को अगले कुछ दिनों में ही काउंसलिंग होते ही नियुक्ति दे दी जाएगी। यानी कि बहुत जल्द प्रक्रिया ये करने वाली है, क्योंकि लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी जिन्होंने पेपर लेकर खरीदा है कम से कम उनके पैसे तो सरकार डकार मारे। लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं वो तो वापस पैसे मांगने लग गए हैं, लेवल फर्स्ट वालों का भी रद्द नहीं किया है। तो सरकार चाहती है कि इनके साथ में जो करोड़ों रुपए लेवल फर्स्ट वालों के हमने खाए हैं कम से कम वो खाकर तो हम डकार मारे कैसे ना कैसे करके, इसलिए काउंसलिंग होते ही इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। अगर आपको रीट लेवल फर्स्ट का पेपर भी आपको रद्द करवाना है, क्योंकि धांधली हुई है ये तो आप सभी को पता है, अगर आपको रद्द करवाना है तो आपको जल्दी ही इसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी, सरकार के कानों तक ये पहुंचानी पड़ेगी। देखिए जुलाई से अगस्त तक परीक्षा का आयोजन हो सकता है, ऐसा वीडी कल्ला ने कहा है। इसके बाद इसी साल परिणाम जारी करने के साथ ही काउंसलिंग करके 62,000 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि रीट परीक्षा रद्द होने के बाद में शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला के साथ में किए गए थे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना और इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।